दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज से 7 दिन पहले रिलीज हुई थी। आज जुमेरात है और आज हफ्ते का आखिरी दिन है। तो आज क्लियर हो गया है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट है या कितनी बड़ी फ्लॉप है या कितने का फायदा है या कितने का नुकसान है। और आज मैं आपको यही सब डिटेल्स देने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो दबा दो, क्योंकि आपने घंटी नहीं दबाई तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा नया वीडियो कब आया है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इन समोसा क्रिटिक्स ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के साथ भी वही किया जो 83 के साथ किया था, या जो बाकी की सभी फिल्मों के साथ ये लोग करते हैं। इन्होंने इस फिल्म को भी 4-5 स्टार दिए और कहा कि ये एक मास्टरपीस फिल्म है, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, ये फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस करने वाली है, ये फिल्म मुगले आजम से भी बड़ी फिल्म है, ये फिल्म शोले से भी जबरदस्त फिल्म है। और मैंने हमेशा की तरह फिल्म का सच्चा रिव्यू दिया और कहा कि भाई इस फिल्म का चलना बिल्कुल नामुमकिन है, ये फिल्म चल ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है। और रिजल्ट फिर वही हुआ जो 83 के साथ हुआ था। ये सभी समोसा क्रिटिक्स खिजाते हुए रह गए और फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। 10वीं फेल श्री श्री गुटका किंग अक्की ने भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की। अक्की ने पूरी बीजेपी पार्टी को भी इस काम पे लगा दिया कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को सुपरहिट करना है। और अक्की ने दिल्ली जाकर इस फिल्म को योगी और अमित शाह जी को दिखाया और अमित शाह और योगी को भी क्रिटिक बना दिया। उन्होंने भी प्रेस वालों के सामने खड़े होकर इस फिल्म का रिव्यू किया। अमित शाह जी ने तो छोटी छोटी डिटेल्स भी बताई। अमित शाह जी ने कहा कि इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है, यह फिल्म हिंदुस्तान का सम्मान है। इस फिल्म में अक्की और मानुषी चिल्लर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। और अमित शाह जी ने तो यहां तक कहा कि इस फिल्म के जो सेट्स हैं वो भी कमाल है, और जिस आर्ट डायरेक्टर ने इनको बनाया है वो भी कमाल है, जबरदस्त है। जब योगी और अमित शाह जी के ये रिव्यू आए तो मुझे कम से कम 50 लोगों का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, अब इस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई बचा नहीं सकता। मैंने उनसे यही कहा कि शांति रखो, इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। अगर सारे बीजेपी के नेता पार्लियामेंट की छत पर चढ़कर वहां से कूदेंगे तब भी इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब पीएम मोदी जी की बायोग्राफी फिल्म रिलीज हुई थी तब भी बीजेपी पार्टी के हर नेता ने यही कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है और हर हिंदुस्तानी को यह फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर हुई थी कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा था। और बस यही वजह थी कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी के कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला, यह फिल्म खराब है, इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि भाई अगर योगी, मोदी, अमित शाह के कहने से लोग वोट देते हैं तो फिल्में भी देखेंगे। भाई साहब, आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग इनके कहने से वोट देते हैं उनके पास पैसे नहीं है फिल्में देखने के लिए, और जिन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो फिल्म देख सकते हैं वो इलेक्शन के दिन पिकनिक मनाने चले जाते हैं, वो वोट नहीं देते। और फिर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई नेता कितने सच्चे लोग हैं, कितना सच बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके कहने से कोई फिल्म क्यों देखेगा। और भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, अगर डबल ढोल की आशीष चंचलानी और नेताओं के कहने से लोग फिल्में देखने लगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहां बैठे हैं हलवा खाने के लिए? नहीं भाई साहब, ये हमारा फील्ड है, इसमें हमें कोई हरा नहीं सकता। अब आ जाते हैं सम्राट पृथ्वीराज के बिजनेस पर। वीकेंड बिजनेस हुआ था 30 करोड़ का, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा ने उस बिजनेस को बताया था तकरीबन 40 करोड़ का। यहां मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि किस फिल्म का कितना सही बिजनेस है और कितना झूठ है। जब भी कोई निर्माता अपनी फिल्म के कलेक्शन दे उसमें से 25 से 30% कम कर दो, कम करके जो बचते हैं बस वही रियल कलेक्शन है। और ये मैं किसी एक निर्माता के बारे में नहीं कह रहा हूं, पूरे बॉलीवुड के बारे में कह रहा हूं कि अगर एक निर्माता 100 करोड़ रुपए का बिजनेस बताता है तो आप समझ लीजिए कि उसका असली बिजनेस 70 या 75 करोड़ है, क्योंकि सभी निर्माता 25 से 30% बढ़ाकर बिजनेस बताते हैं। तो सम्राट पृथ्वीराज का असली वीकेंड बिजनेस था 30 करोड़ और मंडे फिल्म पूरी तरह बैठ गई थी। मंडे इस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4 करोड़ का ही बिजनेस किया था। कमाल यह है कि ट्यूसडे बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी।
ट्यूसडे इस फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और बस फिर तो गिरती ही चली गई। वेडनेसडे को किया 2.5 करोड़ का और थर्सडे को भी बिजनेस हुआ 2.5 करोड़ का। यानी कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने पहले वीक में बिजनेस किया सिर्फ 42 करोड़ रुपीस का। और अब आप ये भी समझ लीजिए कि 42 करोड़ पूरे निर्माता को नहीं मिलते, इनमें से तकरीबन आधा निर्माता को मिलता है। तो यानी निर्माता का पहले वीक का शेयर हुआ सिर्फ 21 करोड़ रुपए और इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, 300 करोड़ रुपए। यह कम बिजनेस होने का मतलब यह हुआ कि इस फिल्म के निर्माता आदि चोपड़ा को नुकसान होगा कम से कम 200 करोड़ रुपए का। यानी कि यह आदि चोपड़ा की आज तक की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब यह कैसे हो सकता है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बहुत बड़ी फ्लॉप थी। बिल्कुल सही है, लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आदि चोपड़ा का नुकसान हुआ था 155 करोड़ रुपए का। बॉलीवुड में आज तक इससे पहले शायद कभी भी किसी फिल्म में निर्माता को 200 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हुआ, और अगर हुआ होगा एक आध फिल्म में तो मुझे याद नहीं। मुझे लगता है कि शायद ये पहली फिल्म है जिसमें निर्माता को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हां, आने वाले वक्त में ऐसी और कई फिल्में आ रही हैं, जैसे कि फिल्म ब्रह्मास्त्र, उसमें 300 से 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। मैं यहां आपको खाली एक अंदाजा बता रहा हूं, हो सकता है कि ना हो सकता है वो फिल्में बहुत बड़ी हिट हो जाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सम्राट पृथ्वीराज वो पहली फिल्म है बॉलीवुड में जिसमें किसी निर्माता को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि ये जो समोसा क्रिटिक्स हैं, इनके मुंह पर फिर पब्लिक ने थूक दिया है और इन्होंने जिस फिल्म को मास्टरपीस कहा था वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई है। और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि 10वीं फेल गुटका किंग श्री श्री अक्की की भी ये आज तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। अब से पहले उनकी कोई भी फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप नहीं हुई थी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।